की बात किसके सरकार आज मौजूद है मुजफ्फरनगर के अंदर, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के जड़ोदा गांव में है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और हमारे साथ आज यहाँ के पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो लीडर है, वो हमारे बीच हैं। आखिरकार जनता का क्या मूड है अब की बार किसकी सरकार? क्योंकि क्या होता है जब चुनावी माहौल होता है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर क्या होता है? मेरे साथ यहाँ पर आज लीडर मौजूद है। हम बात करेंगे कि अब की बार जनता एनडीए और इंडिया को वोट क्यों करे है, अब की बार किसके सरकार। तो पहला सवाल तो मैं आपका स्वागत करता हूं कार्तिक जी, आप युवा हैं, बड़े अच्छा काम भी करते हैं, आप नजर आते हैं। पहला ही सवाल मैं आपसे ही कर लेता हूं, अब की बार किसकी सरकार? जैसे कि 2014 में हमारी मोदी जी की सरकार बनी थी, दूसरे टर्म में हमारी 2019 में सरकार बनी, तो ऐसे ही हम काम के आधार पे लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग हमें बहुत अच्छा प्यार भी दे रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो 2024 में फिर मोदी सरकार बनेगी। तो क्या कहते हैं आप, समाजवादी पार्टी के लीडर हमारे साथ हैं, तो क्या 2024 में सरकार आ रही है? माइक आपका लग रहा है। जैसे आपने पूछा अब की बार किसकी सरकार, अब की बार जनता की सरकार। आखिर जनता किस तरह की सरकार चाह रही है? जनता सरकार चाह रही है जिसमें विश्वास हो, जो कि अब की बार आप बोल रहे थे कि मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। आज जनता देख रही है कैसे पेपर लीक किए जाते हैं, मेहनत कर करके छात्र पेपर देता है, 6 महीने 1 साल लग जाता है उसको, ये नौकरी नहीं दे सकते, इसलिए पेपर लीक खुद कराते हैं, क्योंकि इनका पहले से ही नौकरी के खिलाफ रहे, पेंशन के खिलाफ रहे, और अब इसीलिए अब की बार मैं कहना चाहता हूं कि अब की बार जनता सरकार इनको बताएगी कि जनता की सरकार कैसे बनती है। यहाँ पे हालांकि अभी इनका जिक्र हुआ 2022 के जब विधानसभा चुनाव थे, शादापुर जिला अध्यक्ष है युवा जनसभा के, इन्हीं से सवाल है, आखिरकार जब इतने नजदीक आ ही गए थे तो फिर इतना ताल्लुक कैसे बढ़ गया? एक वक्त देखा जाता था कि एनडीए के खिलाफ बोलते नजर आते थे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, आपने मुझे आमंत्रित किया। और देखो, घमंड इंसान को चकनाचूर कर देता है। आज घमंड की देन है, विपक्ष की क्या हालत है देश में। मतलब घमंड कहाँ बोल रहे हैं आप? मैं आप जहाँ सवाल कर रहे हैं वही मैं बोल रहा हूँ, और मैं लाभ लपेट की बात नहीं कहता। अखिलेश जी बहुत घमंडी इंसान है, वो पार्टी को बड़े ही घमंड से चलाते। अगर घमंड ना होता तो आज उनके 8 एमएलए एनडीए को वोट। लेकिन एक वक्त था आपके जो चौधरी साहब थे वो एनडीए के खिलाफ बोलते थे, टेनी के खिलाफ बोलते थे, तो क्या इस बार जो चौधरी साहब हैं आपके, वो टेनी के लिए प्रचार करेंगे एनडीए में जाकर के? देखो, हम एक सहयोगी बात करते थे, एनडीए के सहयोगी है। और रही बात किसानों की, राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है। जब तक इस देश का किसान समृद्ध नहीं होगा, इस देश का किसान संपन्न नहीं होगा, देश की तरक्की का सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होता है तो किसान का होता है। अभी मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देश के किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर जो सम्मान किसानों को दिया है वह कोई मामूली सम्मान नहीं है। उन्होंने दिल जीत लिया है किसानों का, इसके लिए वो बहुत बहुत आभारी है। तो क्या मानते हैं आप घमंड कहीं ना कहीं घमंड का कारण रहा ऐसा कि एक वक्त पर हुआ कि 2 युवा हैं उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं बड़े जोश के साथ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के अंदर अगर घमंड होता तो 7 बड़ा होता है, 2 बड़े होते हैं। 7 सीटें जयंत जी को दे दी थी, वो क्या कारण रहा? कौन सी ईडी का दबाव रहा? वहां तो ईडी का दबाव चलता है, वहां उसी के दबाव में, यानी कि आप कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि जयंत जी के ऊपर भी कहीं ना कहीं हुआ है, दबाव हुआ। लेकिन फिर भी हम जयंत जी के, क्योंकि यहाँ इस लोकसभा पे जयंत जी का निशान नहीं है। अगर जयंत जी कह रहे थे कि हम मुजफ्फरनगर सीट हमें चाहिए, तो उन्हें मिली नहीं। और क्या दिया? एक राज्यसभा का वादा किया, वो भी नहीं मिली। कि राज्यसभा लोकदल का, देखिए लोकदल किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी को की तारीफ करेगी,
जो कल जहाँ चले गए वहाँ चले गए, हमें हमदर्दी इसलिए है कि वो किसानों की बात करते थे और किसानों से इतनी जल्दी मुंह फेर लेना, किसान अभी भी पिट रहा है, किसान अभी बॉर्डर पे पड़ा हुआ है। हो सकता नहीं, वो तो कह रहे हैं अब कि वो राजी हैं, जो एनडीए की जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, तो सोच अगर समझौता करके पहले किसानों की मांग मनवा करके और फिर एनडीए में शामिल होना अच्छा, चाहिए था। हमारे साथ कांग्रेस के भी युवा नेता हैं, इनसे सवाल कर लेते हैं। क्या यात्राएं लगातार यात्राएं जारी है, यात्राएं कितना असर करने वाली है जनता पर? क्या कुछ नजर आ रहा है दूर तक? इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है। किन मुद्दों पर आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं? क्या मुद्दे हैं आखिरकार? जनता भी यहाँ पर है, जनता का सवाल भी आपसे होंगे। बेरोजगारी बहुत है देश में, नहीं, जुमला। बीजेपी के लीडर हमारे साथ हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, बेरोजगारी को लेकर बड़ी बात हो रही है, आखिरकार कहते हैं कि करोड़ों रोजगार देने की बात कही गई थी लेकिन नजर नहीं है। अभी हमारी केंद्र सरकार ने लगभग 1 लाख हमारे पद जो खाली थे सरकारी विभागों में वे भरे हैं। और अभी जैसे भाई साहब बता रहे थे कि हमारी जो भर्ती आई थी उसमें पेपर लीक हो गया। हाँ, ये बड़ा मुद्दा है क्योंकि कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बड़ी मजबूत है। कुछ काम ऐसे होते हैं उसमें हमारी अगर कोई गलती है तो उसे छिपाना नहीं चाहिए। मतलब मानना है कहीं ना कहीं कोई गलती हुई होगी, उसकी वजह से ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे बच्चे में बहुत मेहनत कर रहे थे। आपको एक जो पुलिस भर्ती में जिसने एग्जाम दिया था उसने सुसाइड भी कर दिया। हाँ, अभी जो मेहनत बच्चों ने की है उसमें ही अब मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने बाद दोबारा से जो हमारे फार्म भरे गए थे, जो बच्चों के पेपर हुए थे, तो 6 महीने बाद दोबारा ये भर्ती होगी। भाई साहब कह रहे थे कि ऐसा कर दिया, ऐसी बात नहीं भाई साहब। जितना रोजगार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे युवाओं को दिया है, कुछ कहना आपसे पहले भी बहुत सरकारें रही, हमारे से पहले भी रही, किसी ने आज तक इतना रोजगार नहीं दिया। और मैं आपको बता दूं, रोजगार के लिए जितने भी हमारे कॉलेज है आईटी सेक्टर के, चाहे बीटेक के हों, कोई से भी कॉलेज हो, हम हर हफ्ते एक रोजगार मेला लगाते हैं और सभी को कंपनी बुलाते हैं, उसमें नौकरी दिलवाते हैं। उधर से लग रहा है कुछ सवाल है, कुछ कहना चाहते हैं आकाश जी कुछ कहना चाहते हैं। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का वादा मोदी सरकार ने किया। 10 साल बीत चुके हैं, अब तक 20 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए थे युवाओं को। क्या कहेंगे आप? रोजगार मिलते हैं और आगे भी हमारी सरकार है, सरकार आ रही है 2024 में, निश्चित इसमें कोई संदेह है नहीं। तो जो हम कुछ कमी रहेगी होगी, आगे भी रोजगार देने का काम सरकार काम करेगी। और एक और बात मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार, आपकी सरकार भी कांग्रेस 60 साल तक रही, उन्होंने कितने घोटाले करे, चारा घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, आज तक 60 साल तक घोटाले ही तो चलते रहे। अब 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो काम करना चालू हो गया, इसका कांग्रेस को दिक्कत आई। इस बार भाई साहब, कांग्रेस देखना नहीं चाहती इस बार भाजपा कितना रोजगार दे रही है, कितना काम कर रही है। आपको तो बस भाजपा में कमी काट दी। कौन सा मैनिफेस्टो तैयार करेगी भाजपा? अब बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बात भाजपा सरकार, महंगाई तो ऑलरेडी इतनी बढ़ा दी, अब इस बार कौन सा मैनिफेस्टो तैयार करेगी भाजपा? क्या राम मंदिर पर फिर से लड़ा जाएगा? मैं समाजवादी पार्टी के साथी से पूछना चाहता हूं, इन्होंने अभी कहा है कि 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, भ्रष्टाचार रहा। उस 60 साल में क्या चौधरी चरण सिंह की सरकार नहीं रही? उसमें क्या अटल जी की सरकार नहीं रही? क्या वो भी इन 60 सालों में भ्रष्टाचार थे? मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी भाई साहब ने कहा पेपर लीक, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही क्यों पेपर लीक होते हैं? क्योंकि ये जनता की सरकार नहीं, अडानी और अंबानी की सरकार है। अच्छा, उधर से अगर अडानी और अंबानी की सरकार ना होती तो एक लड़की क्यों आत्महत्या कर रही है? क्योंकि वो मेहनत से पेपर दे के आई। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनकी मैं होंगे। मेरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल है। भाई साहब बोल रहे हैं कि यूपी सरकार में ये
ये पेपर लीक इन्हीं की सरकार में क्यों हुआ, हमारी सरकार में क्यों नहीं होता। मैं बताना चाहता हूँ, हम यूथ हैं, आज सब युवतावादी तौर से गुजरे होंगे। समाजवादी की सरकार में पहले लीक पहुंच जाया करते थे, काम नहीं हो रहे थे। पहले इस पेपर की भर्ती निकली और पहले शिवपाल जी के पास, अखिलेश जी के पास पहले लीक पहुंच जाती है, काम होने हैं। अब इसमें काम होना इसलिए हमने एक चीजें झेली है, मैं प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित हूँ चीज के लिए। पेपर में पास हुआ था, मेरिट में लास्ट में नाम था, शिवपाल जी की लिस्ट चली गई थी और उन लोगों के नाम आ गए जिनके पैसे पहुंच गए थे। क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे यार, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं क्या कहेंगे इस बात पर? देखो, इसी से आप लेके सुनो, कहीं पेपर लीक कहाँ होता है? जो ठेका ले लेते हैं। पेपर लीक कहाँ होता है? जहां ठेकेदारी चलती है, जहां जनता का काम कम और अडानी अंबानी का और ठेकेदारों का काम ज्यादा। अब ये बात तो लोकदल वाले बताएंगे, क्योंकि अब इन्होंने पार्टी बदली है, एनडीए में शामिल हो गए। क्या वाकई इस तरीके का लग रहा है आपको, इस तरह का होता है सिस्टम? क्योंकि कल तक जब आप विपक्ष में थे तो आप भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग स्टेटमेंट दिए जाते थे, अलग अलग बातें कही जाती थी। देखो, मैं आपसे स्पष्ट बता दूं, जब हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ थे तो मेरा तब भी सवाल अखिलेश जी से यही था कि जब आप 2012 में सत्ता में आए थे, आपने अल्पसंख्यक समाज से वादा किया था 5% आरक्षण देने का। आज तक वो वादा आपने क्यों नहीं पूरा किया? और मैं तो कहता हूँ अल्पसंख्यक समाज को इस बात को पूछना चाहिए, क्या हुआ हमारे वादे का? और एक कार्ड पे काम तो कर रही है समाजवादी पार्टी, कौन सा काम कर रही है? ये बताएं कि पीडीए पे क्या काम कर रहे हैं आखिरकार? क्या अभी इन्होंने 3 राज्यसभा के नाम नामित किए थे, उनमें कौन सा पीडीए मुझे पूछ के बताना जरा। उसमें कहाँ सिंह के कहाँ दलित पूछना है, कहाँ गया पीडीए? क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के लीडर हैं आप, ये वो अखिलेश जी हैं। सबसे पहले पीडीए तो लागू किया था हमने जेएनजी को राज्यसभा देकर के, पिछड़े को बैकवर्ड को राज्यसभा देकर के, जेएनजी को चुनने से उठा के नो एमएलए बना के। भाई आपका सवाल को होगा तो जवाब दे दो आप कुछ बात का। समाजवादी के लोग कहते हैं हमने 9 एमएलए बनाए। मैं पूछना चाहता हूं 2017 में आपके कितने एमएलए थे? मैं बताऊं संख्या कितनी थी? 50 से कम लोग थे। आप 100 से ऊपर पहुंचे तो लोकदल की देन है, ये सिर्फ लोकदल की देन है। आपने किसी को एहसान नहीं किया राज्यसभा बनाकर। आपको अगर प्रदेश में मजबूत विपक्ष मिला है, अगर ताकत मिली है, तो लोकदल की देन है। तो मतलब आपका कहना ये है कि सीधा सीधा लोकदल अब एनडीए में चला गया तो उसका फर्क देखने को नजर आएगा। उसका फर्क देखने को आपको 2024 में मिलेगा। किसानों के लिए वादे हम जो करेंगे नरेंद्र मोदी जी उनको पूरा करेंगे। और एक बात और कह दूं, कुछ कहना चाहता हूं, एक बात मैं रोक के कह दूं, अभी जिस दिन भारत रत्न जी की घोषणा माननीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को हुई थी, उसके तुरंत बाद माननीय जयंत चौधरी जी सदन में गए थे, तो सदन में लोग किसानों के मसला का भी उसका विरोध था। खड़गे जी हो, समाजवादी के लोग हो, उन लोगों ने जयंत जी का विरोध किया इस बात पर कि भारत रत्न क्यों नहीं किया चौधरी चरण सिंह को, तो किसानों का अपमान नहीं। और माननीय जयंत जी ने उस दिन भी कहा था, माननीय जयंत जी ने उस दिन भी इस बात को कहा था, अकेले भारत रत्न देने से किसानों की स्थिति में सुधार नहीं होगा, किसानों की स्थिति में सुधार होना भी जरूरी है। और जो वादे एनडीए द्वारा किए जाएंगे, लेकिन किसानों को सुधार अभी भी धरने पर लोग बैठे हैं। आपको बता दूं, अभी भाई साहब बता रहे थे कि हमारे जो 9 विधायक आए वो समाजवादी पार्टी के उससे आए। भाई साहब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2017 में मुजफ्फरनगर जिले की बात करता हूं, इस मुजफ्फरनगर जिले में 6 के 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। आपको बता दूं, अगर आपके 4 विधायक आए तो वो केवल लोकदल की वजह से आए, नहीं तो आपका फूफड़ा कभी ऐसे हिसाब हो जाता। तो ये जो विधायक की बात कर रहे हैं कि समाजवादी की वजह से, समाजवादी की वजह से विधायक नहीं है, आपके जितने विधायक हैं वो लोकदल की वजह से है। तो आपकी समाजवादी पार्टी को इस पश्चिम में पढ़ने नहीं दे रहा, अखिलेश यादव को कोई पढ़ने नहीं देता। भाई साहब का जवाब दे दूं मैं कि लोकदल पार्टी की वजह से आए, तो कहीं ना कहीं अभी भाई साहब को भरोसा नहीं हो रहा, लोकदल की वोट वहीं की वहीं रुकी हुई, समझाती समाजवादी पार्टी के साथ रुकी हुई है। भाई साहब हमारे चले गए, लेकिन लोकदल के साथ ही वही है, वो अपने आप को वोट का महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आज किसान अगर बिल्कुल लोकदल के साथ पूरी टीम चली गई होती
तो आज किसानों की बातों को मांग को मान लिया जाता। क्या मानते हैं आप शादाब जी पर बताइए। इसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आने वाले 2 महीने लेकिन सीधा सा सवाल है, जब वो वहां चले गए हैं किसानों का अब तक भी कोई समाधान क्यों नहीं है? हमेशा राष्ट्रीय लोकदल का एक मुख्य एजेंडा है, किसानों की बात करती है। और माननीय जैन जी ने कहा है इसका मुद्दा जो भी है किसानों को उसको बैठकर सुलझा लिया जाएगा। लोकतंत्र में क्या होता है, सरकार से अपनी मांगों को मांगता है, तो लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार का काम सुना है और सुना जाएगा। मैंने एक सवाल किया था आपसे पहले भी और अभी भी कर रहा हूँ, टेनी को लेकर के पहले बयान दिए गए थे, स्टेटमेंट दिए गए थे जैन जी की साइड से, किसानों के साथ जब अन्याय हुआ तब स्टेटमेंट दिए गए थे। तो क्या माना जाए कि जयंत चौधरी उनके लिए प्रचार करेंगे? कोर्ट में है मामला, तो उनके लिए प्रचार करेंगे? अब तो उसमें कोर्ट फैसला करेगा, नहीं, किसकी कोर्ट गलती है, फैसला किसकी नहीं। फैसला कोर्ट करेगा। कुछ कहना चाहता है? मैं आपको बता दूं, बेर हमारे भाई समाजवादी के कांग्रेस के बता रहे कि किसानों के लिए क्या करा। किसानों के लिए मैं आपको बता दूं, जब ये हमारा कृषि कानून आया था, मैं भी एक किसान ही हूं, हमने क्लेशर चला रखा था। तो हम जब मंडी में गुड़ लेके जाते थे तो मंडी में गुड़ अगर यहाँ के जो व्यापारी थे वो 1200 रुपए खरीद रहे थे, 1200 रुपए मन, तो बाहर के जो राजस्थान के और हरियाणा के किसान आ रहे थे वे उसी गुड़ को 1400-1500 रुपए मन आके खरीद रहे थे। इसका सभी ने विरोध किया। मैं आपको बता दूं, मैं भी किसान हूं, इसका इतना फायदा था, पर कोई बात नहीं, हमारे किसान वहां पे थे, हमारे किसानों ने कहा कि हमें नहीं चाहिए, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो वापस लिया। और आप बता रहे किसानों के लिए क्या किया? किसानों के लिए हर 6 महीने में 6000 रुपए की किसान सम्मान निधि देने का काम किया। हमारे जो मजदूर है, जो गरीब हैं, उन्हें आयुष्मान कार्ड देने का आज तक इतिहास में बहुत से देश हैं, कभी भी किसी में भी किसी गरीब को अपना इलाज कराने के लिए किसी सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया। ऐसी केवल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार है कि गरीब आदमी भी अपने बड़े से बड़े अस्पताल में जाके 5 लाख तक का कार्ड ले जाके अपना इलाज करवा सकता है। इसका जवाब देना चाहता हूं। अंग्रेजों की क्या चाल थी? यही तो चाल थी कि कटोरा रहे, चावल फ्री मिले। नहीं, राशन तो सबको दे रहे हैं। देखिए सुनो, आर्थिक मजबूती दो ना, नौकरी दो ना। ये देखो भाई साहब, ये मैं आपको बता दूं, समाजवादी की सोच देख लो। कोरोना में जब हमारा मजदूर के पास काम नहीं था तो उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देते, ये समाजवादी की सोच है। अरे भारतीय जनता पार्टी ने, योगी जी की सरकार ने राशन देकर जो हमारा काम नहीं मिल रहा था मजदूरों को, उनका पेट मत भर जा, उनका काम मत हो जा। ऐसी समाजवादी पार्टी की सोच है। आप सभी लोग यहाँ पे बैठे, मेरे साथी समाजवादी पार्टी की सोच है। मैं अपने साथी को जवाब देना चाहता हूं, ये नौकरी देकर के मजबूर परिवारों क्यों नहीं करना चाहते? अरे नौकरी दो ना। आज अंबानी अडानी गोदाम बना रहे हैं, आपकी जमीन को भी ठीक सारा काम, आप उस पर मजदूर रह जाओगे। ये चाल है कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जनता बताएगी। बताना चाहता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने तो 15 लाख का भी देने का वादा किया था। अब जनता सवाल करेगी, जनता से मेरा सवाल है, अगली बार किसकी सरकार? देखो इस बार जो है पिछले 10 साल है भाजपा की सरकार, पिछले 10 साल से है। महंगाई, बेरोजगारी, सिलेंडर जो जब 2014 में यानी कि भाजपा की सरकार आई थी, सुनो मेरी बात, 300 कुछ रुपए का सिलेंडर था। और जो इस सरकार में केंद्रीय मंत्री रही फिलहाल की मौजूदा है, वो जो है उन्होंने संसद के रास्ते में सिलेंडर और सहने बैठी और वही खाना पकाया था। कितना महंगा सिलेंडर था। क्या कहेंगे इस पे? क्या 1000 रुपए सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी को महंगा लगा? क्या कहेंगे इस पे? भारतीय जनता पार्टी के लीडर सामने बैठे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब 20 साल पहले की बात थी, अब समय बदल रहा है, लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है। और आपको बता दूं, जब पिछली कांग्रेस की सरकार थी उसमें हमें लाइन में लग के सिलेंडर लेने पड़ते थे, रात को 11-12 बजे तक लाइन में लगते थे, और अगले दिन 24 घंटे के बाद सिलेंडर मिलता था। अभी दिवाली पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि हमारे जितने भी गरीब है जिनको कनेक्शन दिया गया उन्हें मुफ्त में सिलेंडर दिया जाएगा। और क्या दिवाली पे मुफ्त में सिलेंडर दिया गया? एक साल में एक बार मुफ्त दे करके और 9 11 महीने को
इसको आज सो नंबर डायल किया। आपकी सुरक्षा के लिए अगर पुलिस कड़ी किसने दी? अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव की सरकार ने दी। और पेट्रोल मेरे भाई बीजेपी के साथी को मैं कहना चाहता हूँ, ये कह रहे थे कांग्रेस ने 70 साल में किया क्या? पेट्रोल को 70 रुपए आने में 70 साल लगे और 10 साल में पेट्रोल 100 रोज कर गया। क्या कहना चाहेंगे भाजपा में? चले हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ ये है कि पूरे हिंदुस्तान में से मुस्लिम को टिकट एक। तो क्या ये सबका साथ सबका विकास। अच्छा, एक सवाल मेरा मैं अपने भाई साहब की जानकारी के लिए बता दूं, ये बताएं कि हमारी सरकार ने एम्बुलेंस दी, जितनी आपने एम्बुलेंस दी वो तो सब खराब हो चुकी, और आप बता रहे अब भाई हमने लैपटॉप दिए, आपने जितने युवाओं को लैपटॉप दिए आज सारे के सारे खराब हो गए घर पे। समाजवादी पार्टी ने एक लैपटॉप देके गुमराह किया। आज अपने एम्बुलेंस घर के द्वार पर पहुंचती तो अखिलेश यादव की इन्होंने उनको रिपेयर भी नहीं हो पाई। लेकिन मैं सड़के का जाम एक सवाल उधर से है। पब्लिक समझ चुकी है इस तानाशाही सरकार को हटाना है और कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की सरकार को लाना है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कांग्रेस की सरकार वाले जो बोल रहे हैं कि अडानी अंबानी आज से पहले 2014 से पहले अडानी अंबानी छोले भटूरे बेच रहे थे क्या? जब तुम्हारी तेलंगाना सरकार में कांग्रेस की सरकार, भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए तेलंगाना में इनकी सरकार तो नहीं है कांग्रेस की, अडानी ने अभी 4,000 करोड़ रुपए का MOU साइन किया है तेलंगाना में। क्या वहाँ किसकी सरकार है उसके मुख्यमंत्री के साथ बैठ के वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज यहाँ इन्वेस्टर, पहले मेरी बात पूछ लो जाने दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ और आप बताइएगा। इन्वेस्टर संधि का यूपी में हो रही है 36 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर यूपी में आ रहा है, क्या सबको सरकारी नौकरी सरकार कोई भी दे सकती है क्या? प्राइवेट सेक्टर कुछ चीज नहीं होती क्या? आज जितने मैनेजमेंट बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, हमारे भाई जो 50-50 हजार रुपए तनख्वाह उठा रहे हैं कंपनियों में, वो कहाँ से आ रही है? क्या वो रोजगार नहीं है क्या? सरकारी नौकरियों के रोजगार तो होंगे, इन्वेस्टर संधि से जो रोजगार आ रहा है जिन्होंने, वो रोजगार नहीं होता भैया। आकाश कुछ कहना चाहते हैं कांग्रेस का? आकाश भैया कुछ कहना चाहते हैं? 70 साल में कांग्रेस ने 55,000 करोड़ का कर्ज दिया था सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों ने, उसमें बीजेपी की सरकार भी रही बीच में। लेकिन आज देश पर कर्ज 2,05,000 करोड़ का है। 3 गुना कर्ज बढ़ा दिया 2014 में तानाशाही सरकार ने। मैं आपको बता दूं, आपने 55,000 करोड़ का लोन लिया था तो आपने कुछ करके नहीं दिखाया। अगर हमारी पहली बात तो इतना हमारे भारत पे इतना लोन नहीं, पर अगर लोन नहीं भी है अभी जो पार्टी इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो सेना 400 किलोमीटर अंदर जाकर तिरंगा लहराई थी, और मोदी सरकार ने पुलवामा हमला 300 किलोमीटर 6 महीने बाद दोबारा भर्ती होगी। नहीं, मैं आपको बता दूं, बुलडोजर एक प्रक्रिया है, उसमें अभी जांच चल रही है, और जो इसमें पूरा दोषी पाया जाएगा निश्चित रूप से उसके घर बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल उसका बुलडोजर चलेगा। अच्छा, ये बात मैं कहना चाहूंगा, ये बात तो है कि अगर कहीं और कहो तो बुलडोजर तुरंत चला जाता है, लेकिन इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है? समझ नहीं आ रही बात। अभी बुलडोजर निश्चित रूप से चलेगा। जवाब दे दो भाई साहब ने बहुत अच्छा
क्योंकि भगाना बहुत अच्छी तरह आता है इनको देश को। चलिए खैर, मैं अब मेरे टाइम में ना बोलना, मैं बताऊं आपके बीच में से कितने फौजी हैं? बना कोई फौजी हैं? दूसरे एक और अगर कोई बढ़ भी गया तो उसके रिश्ते भी आने वाले हो जाएंगे, क्योंकि 6 महीने में तो उसका रिश्ता होगा, फिर उसका पता है तो 3 साल में वापिस आ जाना, फिर आगे खेती करनी इसके। तो आपसे एक दरखास्त है, किसानों की आय बढ़ाने का काम करो, मजदूर को मजबूत करने का काम करें। दूसरे ये देखो भाई साहब ने सही बात बताई, भाई साहब ने सही बात बताई कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही, दोबारा से अब तक अच्छे काम करे, आगे दोबारा और अच्छे काम करो। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं अपनी जगह बात मेरी बात पूरी हो जाए, मैं अपने यहाँ की बात बता दूं, भाई बात को साबित करने के लिए कुछ भी करना हो, नहीं तो मैं बताऊं आपको, इस देश में किसानों के बड़े बड़े पंजाब में गोदाम, किसानों का अनाज रखने के लिए गोदाम बना दिए। सबने टीवी में नहीं देखा? किसानों का अनाज उसमें रखा जाएगा और आपको फिर बाद में पैकिंग में मिला करेंगे। वो किसके? अडानी का नाम, अडानी की कंपनी का लिखा हुआ अनाज आपका और उसकी कीमत तय करेगा अडानी। ये कैसे हो सकता? बोलते हो फैक्ट्री आपकी है, खेती आपके यहाँ होती है, आपको आपका अपना भाव भी नहीं तय कर सकते। वो कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में माइक लिया था, लोकदल के जो शादाब जी वो कुछ कहना चाह रहे थे। देखो मैं आपको बता दूं, अनाज भी किसान का, चावल भी किसान का, दाल भी किसान की, जितनी भी फसलें सारी किसान की। ना इस देश में कोई अडानी तय करने का, ना कोई तय करने का। रेट तो किसान तय करेगा और सरकार तय करेगी, और जो किसानों के हाथ में काम होंगे करती ना 2 बार नहीं, ये तय करेगी अपनी चीज का हमारा। और मेरे भाई को कहानी सुनाने की बहुत आदत है समाजवादी वालों को, जनता में जाने का काम नहीं करते। जनता में जाओ। और एक चीज और बता दूं आपको जो सबसे जरूरी है, इस देश में जब 2012 से 17 के बीच में अखिलेश जी की सरकार रही, तो सबसे ज्यादा यादव समाज में, सीधा कह रहा हूं, यादव समाज के बैग पहुंचते थे श्री पांडे जी के यहाँ, उन्होंने 9 दिना काम किया। और अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान समाज को नाम लेकर उनका बदनाम करने का काम किया, उन्हें ठगने का काम किया। अपने समाजवादी वाले पर बता दो, जैसो हमारे माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि इधर से आलू घेरो, इधर से सोना निकाल दो, ऐसे ही समाजवादी वाले अभी तो हमारे समाजवादी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का अभी तो किसी को यही नहीं पता कि हमारा प्रधानमंत्री का फेस कौन है, और चुनाव 1 महीने बाद है। ये चुनाव क्या लड़ेंगे अभी तो इनका निर्णय तय नहीं है। आप ही बताओ। मैं जी का जवाब दे दूं। इंडिया गठबंधन में बहुत सारे दल हैं, सब साथ मिलकर के देश के लिए सोच रहे हैं और देश में इंडिया की सरकार बनेगी। क्या इंडिया नहीं है? इंडिया की सरकार नहीं बन सकती। चलिए कह रहे थे कि आलू भी आपका हो और उसकी चिप भी आपकी बने, अडानी की फैक्ट्री में जाके चिप ना बने, आप ही का प्लांट बने। क्या ये हो नहीं सकता? देश में किसान अपना प्लांट भी लगा सकता, किसान को रोजगार नहीं दे सकते? क्या अडानी अंबानी के लिए ही है? ये केवल अगर बात अडानी अंबानी करेंगे और हमारे भाई साहब ने अपनी पूरी डिबेट में केवल अडानी का नाम लिया। हमारा तो अडानी से कोई संबंध नहीं, पर आप ही ना उनका नाम ले रहे, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा आपका कोई ना कोई संबंध जरूर है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अडानी का संबंध और अंबानी का संबंध किससे है। ये छुपा नहीं है। और आप
भाई की सभी बातों का जवाब मैं दूंगा। कार्तिक भाई ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि इधर से सोना वो इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। ये बयान राहुल जी ने नहीं लिया। बीच में से वो जो पूरी बात कह रहे थे कि मोदी जी ने 2013 में गुजरात के अंदर ये बयान दिया था कि क्रिस्टल से इतना इतना पैसा होगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। चलिएगा और एक बात और कहना चाहता हूँ, राजीव गांधी जी ने कहा था कि इस देश में जब भी कोई आपदा आएगी तो हम साथ खड़े होकर लड़ेंगे। और इनके प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारा क्या है, मैं आपको बता दूं, देश को भरोसा चल रहा है भैया। आखिरकार बात बहुत सारी हुई, अब ये वक्त बताएगा, क्योंकि बड़े बड़े दावे जब चुनावी समय आता है तो बड़े बड़े नेता ग्राउंड पर निकलते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन वो सब चीजें कई कागजों में लिमिट नजर आती है। लेकिन अब देखना ये है क्या 120 हराव वाला नारा चलता है या आपकी बार 400 पार वाला नारा चलता है। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहे। चौपाल अब की बार किसके सरकार।